नमस्ते मेरे दोस्त। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी कायनात का सबसे असरदार एंटी एजिंग मॉलिक्यूल किसी बोतल में बंद नहीं है। सोचिए, इसे ना तो कोई बड़ी फार्मा कंपनी आपको बेच सकती है और ना ही आप इसे किसी दुकान से खरीद सकते हैं। ये एक ऐसी जादुई गैस है जो पैदा होते ही कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाती है। लेकिन यही वो चिंगारी है जो आपकी नसों को खोलती है, खतरनाक वायरस को खत्म करती है और आपके स्टेम सेल्स को ऑर्डर देती है कि जाओ और शरीर को फिर से जवान बनाओ। ताज्जुब की बात यह है कि हमारे महान ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ये राज जान लिया था, जिसे आज की मॉडर्न साइंस अब जाकर मान रही है। आप अपने नाक के साइनस में इस मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन को 15 से 20 गुना बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक खास आवाज की मदद से। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये असल में हमारी सांसों की बायोलॉजी है। महादेव की इस बनाई हुई मशीन यानी हमारे शरीर के रहस्यों में आपका स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी चेतावनी। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप करने की गलती मत करना। अगर आपने बीच में से जानकारी मिस कर दी या इसे आधा अधूरा देखा तो इस तकनीक का आपके नर्वस सिस्टम पर गलत असर भी पड़ सकता है। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी और सेहत को लेकर सीरियस हैं तभी अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी पुराने शिव मंदिर में खड़े हैं। वहां बजने वाले शंख और घंटों की वो गूंज जब आपके कानों से होती हुई आपके सीने में उतरती है तो कैसा महसूस होता है? एक अजीब सी शांति, जैसे शरीर का रोम रोम नाचने लगा हो। क्या आपने कभी वो वाइब्रेशंस अपने अंदर महसूस की हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट्स में लिखिए आई फील इट, क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आप अपनी चेतना को उस ब्रह्मांडीय आवाज से जोड़ देते हैं। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हम एक अजीब विरोधाभास में जी रहे हैं। हम जवान दिखने के लिए करोड़ों रुपए क्रीम, इंजेक्शन और सप्लीमेंट्स पर खर्च कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अंदर से सड़ रहे हैं। हमारी नसों में हर वक्त तनाव और डर का जहर दौड़ रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में लॉक रहता है। ये तनाव हमारे शरीर के रिपेयर मैकेनिज्म को बंद कर देता है, खून की नलियों को सिकोड़ देता है और हमारे दिमाग को ऑक्सीजन के लिए तरसा देता है। हमारे पूर्वजों के पास कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसी तकनीक थी जिसे हम भूल चुके हैं। उन्होंने इसे भ्रामरी प्राणायाम या बी ब्रेथ कहा था। हजारों सालों तक इसे सिर्फ अध्यात्म से जोड़कर देखा गया, लेकिन आज की बायोकेमिस्ट्री कहती है कि वो केवल आत्मा को आजाद नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने एंडोथीलियम और नर्वस सिस्टम को हैक कर रहे थे। अगले कुछ मिनटों में हम इस एंटी एजिंग इंडस्ट्री की पोल खोलेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने अंदर की केमिस्ट्री को खुद बदल सकते हैं। हम उस डेटा पर बात करेंगे कि कैसे गुनगुनाने या करने से आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जादुई रूप से बढ़ जाता है। और आखिर में मैं आपको दूंगा गोल्डन वाइब्रेशन प्रोटोकॉल। बुढ़ापा सिर्फ समय का गुजरना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट का इकट्ठा होना है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन छोड़ती है। अगर पीछे शेर पड़ा हो तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं या मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं तो यही सिस्टम आपकी नसों को जकड़ लेता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपकी खून की नलियों की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, वो खराब होने लगती है। यहीं से शुरू होती हैं झुर्रियां, दिल की बीमारी और याददाश्त की कमी। आप सचमुच अंदर से सूखने लगते हैं। जब तक आप अपने दिमाग के इस अलार्म को बंद नहीं करेंगे, आप खुद को ही जलाते रहेंगे। यही काम आता है वेगस नर्व, जो हमारे शरीर की शांति की हाईवे है। अब बात करते हैं उस चमत्कारी मॉलिक्यूल की जिसने 1998 में नोबेल प्राइज जीता था। सोचिए, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि एक साधारण सी दिखने वाली गैस हमारे शरीर की सबसे बड़ी रक्षक है। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस समझने की गलती मत करना, वो अलग होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसोडाइलेटर है। मतलब ये कि ये आपकी धमनियों की दीवारों को रिलैक्स होने का सिग्नल देती है, जिससे खून का बहाव बढ़ जाता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर के हर अंग तक पहुंचने लगते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है। यहीं पर हमारे ऋषियों का प्राचीन विज्ञान आज की मॉडर्न फिजियोलॉजी से टकराता है। साल 2000 के शुरुआती दौर में स्टैन लिंडबर्ग नाम के एक रिसर्चर ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने चेक किया कि जब हम शांति से सांस छोड़ते हैं और जब हम भ्रामरी की तरह करते हुए सांस छोड़ते हैं तो शरीर में क्या फर्क पड़ता है। जो नतीजे आए उन्होंने मेडिकल साइंस की जड़ें हिला दी। उन्होंने कोई 10 या 20% की बढ़त नहीं देखी, बल्कि उन्होंने पाया कि गुनगुनाने या करने से नाक के साइनस में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल 15 से 20 गुना बढ़ गया। सोचिए जरा, हमारे माथे और नाक के पास जो साइनस की खाली जगह होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के स्टोर हाउस यानी गोदाम की तरह काम करती है। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो ये गैस वहीं पड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही आप भ्रामरी की वो वाइब्रेशन पैदा करते हैं वो गूंज एक पंखे की तरह काम करती है और उस सारी रुकी हुई गैस को धक्का देकर आपके फेफड़ों और खून में पहुंचा देती है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक कंट्रोल ट्रायल में देखा गया कि लगातार भ्रामरी का अभ्यास करने से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने वाला एंजाइम, जिसे एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस कहते हैं, उसका लेवल 1.02 से बढ़कर 3.49 तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ गैस को बाहर नहीं निकाल रहे, बल्कि हम अपने शरीर की उस मशीनरी को ही अपग्रेड कर रहे हैं जो हमें जवान रखती है। आप असल में अपनी नसों को खुद ही रिपेयर करना सिखा रहे हैं। इसे ही कहते हैं एंडोजीनस एंटी एजिंग, यानी अंदर से पैदा होने वाली जवानी। सोचते हुए, लेकिन केमिस्ट्री तो सिर्फ आधी कहानी है। असली खेल तो फिजिक्स का है, फ्रीक्वेंसी का है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है नाद ब्रह्म, यानी ये पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि है, एक आवाज है। मॉडर्न साइंस भी अब मानती है कि साउंड हीलिंग कोई कल्पना नहीं है। हमारी वेगस नर्व, जो हमारे दिमाग को शरीर के बाकी अंगों से जोड़ती है, वो हमारे गले की वोकल कॉर्ड्स के बिल्कुल पास से गुजरती है। जब आप भ्रामरी करते हुए की आवाज निकालते हैं तो आप सीधे तौर पर अपनी वेगस नर्व की मसाज कर रहे होते हैं। आप अपने नर्वस सिस्टम को अंदर से सहला रहे होते हैं। 2023 की एक स्टडी में जब हॉल्टर मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया तो देखा गया कि भ्रामरी के दौरान हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV में एक गजब का बदलाव आया। स्ट्रेस और रिलैक्स के बीच का जो रेशियो होता है वो अचानक से गिर गया। इसका सीधा मतलब है कि आपका शरीर एक गहरे रिलैक्सेशन और कोहेरेंस की स्थिति में पहुंच गया। आपका दिल धीमा हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ और शरीर ने वो मोड ऑन कर दिया जहां वो खुद को रिपेयर कर सके। ये ट्रॉमा रिलीज है। ये आपके पुराने जख्मों को भरने का तरीका है। जब आप करते हैं तो आप अपने पुराने दिमाग को बता रहे होते हैं कि शांत हो जाओ, हम सुरक्षित हैं, अब रिपेयरिंग का काम शुरू करो। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, गोल्डन वाइब्रेशन प्रोटोकॉल। ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि अगर आपने अब तक वीडियो बिना स्किप किए देखा है तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। आपको किसी महंगे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। आप खुद ही वो वाद्य यंत्र है जिसे महादेव ने बनाया है। स्टेप 1, द सील। हमें अपनी पूरी चेतना को बाहर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना है। इसके लिए हम करेंगे षण्मुखी मुद्रा। अपने दोनों हाथों के अंगूठों से कानों के छेद को बंद कर लें। अपनी पहली उंगली को अपनी आंखों पर रखें। इससे आपके बाहरी सेंसेस बंद हो जाएंगे और आपका दिमाग पूरी तरह से उस वाइब्रेशन पर फोकस कर पाएगा जो आप पैदा करने वाले हैं। स्टेप 2, द पिच। ये बहुत क्रिटिकल है। आपको गाना नहीं है, आपको गुनगुनाना है। अपने दांतों को थोड़ा अलग रखें लेकिन होठों को बंद रखें। एक गहरी सांस लें और छोड़ते वक्त एक मधुमक्खी की तरह ऊंची पिच वाली की आवाज निकालें। आपको ये महसूस करना है कि वो वाइब्रेशन आपके गले में नहीं बल्कि आपके दिमाग के बीचों बीच और आपके माथे के साइनस में गूंज रही है। अगर आपको गले में झंझनाहट महसूस हो रही है तो आपकी पिच बहुत नीचे है। इसे तब तक ऊंचा करें जब तक आपकी खोपड़ी में कंपन महसूस न होने लगे। स्टेप 3, ड्यूरेशन। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक करें। साइंस कहती है कि केमिकल बदलाव तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम को पूरी तरह रीसेट करने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत होती है। कोशिश करें कि आप जितना लंबा हो सके उतना लंबा सांस छोड़ें। जितना लंबा आप करेंगे उतनी ही ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में घुरेगी और आपकी वेगस नर्व उतनी ही ज्यादा उत्तेजित होगी। हम पूरी दुनिया छान मारते हैं जवानी का झरना खोजने के लिए। हम पहाड़ों और जंगलों में भटकते हैं सुकून पाने के लिए, लेकिन हमारा प्राचीन कोड कहता है कि वो झरना तो आपके अंदर ही बह रहा है।
हर बार जब आप भ्रामरी करते हैं, आप अपने खून को जीवन से भर रहे होते हैं और अपने सेल्स को सुरक्षा का सिग्नल दे रहे होते हैं। आप अपनी किस्मत के गुलाम नहीं हैं, आप वक्त के कैदी नहीं हैं, आप इस वास्तविकता के रचयिता हैं। सांस को थामना छोड़िए और वाइब्रेट करना शुरू कीजिए। अगर आप भी उस प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के संगम को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो कोडेक्स ऑफ रियलिटी को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, कभी कभी सन्नाटा ही सबसे तेज आवाज होती है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और बस महसूस करें कि क्या आप उस गूंज को अब भी अपने भीतर सुन पा रहे हैं। अगर हां, तो आप तैयार हैं। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और रहस्य से पर्दा उठाएंगे। शांति, शांति, शांति।